नानाश्री, 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 नानाश्री। ये क्या दुखद समाचार सुना दिया पद्मन? महाराज जयसिंह, महाराज जयसिंह हमें सदा सदा के लिए छोड़ के चले गए। ये क्या हो रहा है? इस दिए की तरह हमारा मन अशांत क्यों है? आज बार बार क्यों हमारे मन में अनिष्ट विचार आए जा रहे हैं? क्यों हमें लग रहा है कि जैसे हमने सब कुछ खो दिया? हम अपनों से कब मिलेंगे? हम कब उन्हें देख पाएंगे? कौन है जो हमारे इन कष्टों को दूर करेगा? कौन है जो हमारी बात सुनेगा? युवराज, राजकुमारी आप? आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं युवराज? क्या हो गया है आपको? आज हमारा मन बहुत अशांत है। जाने क्यों बार बार मन में अनिष्ट विचार आए जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, वरना हमने तो सोचा था कि हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे। ये आपने कैसे सोच लिया कि हम आपसे कभी नहीं मिल सकेंगे? क्योंकि महायोद्धा सोमनाथ ने आपके इस कक्ष में आने पर पाबंदी लगा दी है। और ये तो संजोग की बात है कि मृणालिनी यहाँ नहीं है।
अन्यथा हम आपसे कभी नहीं मिल पाते। किसमें इतना साहस है जो हमें कहीं आने जाने से रोक सके? यदि महायोद्धा सोमनाथ ने यह दुस्साहस किया है तो उसके लिए उन्हें अवश्य दंड मिलेगा। उन्हें दंड मिले या ना मिले, परंतु अब हम यहाँ नहीं रह सकते राजकुमारी। आपने हमें कष्टों से मुक्त करने के लिए जो योजना बनाई है वो कब पूर्ण होने वाली है? हमें शीघ्र बताइए। हाँ, वो मैं प्रणाम राजकुमारी जी। आप इस कक्ष में? हमें यहाँ देखकर तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? और हमसे प्रश्न पूछने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? आपके सामने प्रश्न पूछने की मेरी क्या बिसात है राजकुमारी जी, परंतु महायोद्धा सोमनाथ जी का आदेश है कि आप अतिथि युवराज से मिलने इस कक्ष में नहीं आ सकती हैं। महायोद्धा सोमनाथ कौन होते हैं? हम पर कोई रोक टोक लगाने वाले? क्या वो जानते नहीं हैं हम कौन हैं? हमारी शक्ति क्या है? क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने कक्ष में अति शीघ्र लौट जाइए, वरना मेरे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। संकट तो महायोद्धा सोमनाथ पर आने वाला है। हम महारानी जी से कहकर उन्हें अवश्य दंड दिलाएंगे और साथ में तुम्हें भी। अब हम चलते हैं युवराज, अति शीघ्र आपसे फिर मिलने आएंगे। सैनिकों, हमारी सहेली संध्या और शिला को तुरंत बुला के लाओ। यदि मृणालिनी वहां अचानक आ नहीं जाती तो फिर हमें ये अवश्य पता चल जाता कि राजकुमारी किशोरी और युवराज इंद्रजीत सिंह के बीच में आखिर चल क्या रहा है। भैया, महायोद्धा क्रूर सिंह के सुपुत्रों को सैनिकों ने प्रणाम तक नहीं किया। बलवान, महल में हमसे कोई डरता भी नहीं है। भीम भैया, केसरिया आ रही, चलो उसको डराते हैं। चलो। केसरिया, तुम यहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं अतिथि युवराज के कक्ष के समीप आने की आज्ञा किसी को नहीं है? क्या? अब इस कक्ष के समीप आने के लिए भी हमें किसी से आज्ञा लेनी पड़ेगी? ये महल हमारा ही तो है और हम इस महल में स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये महल अवश्य हमारा है, किंतु इस अतिथि कक्ष पर महायोद्धा सोमनाथ जी के सिवा किसी का अधिकार नहीं। ये जानती नहीं हो तुम? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। हाँ तो भी जान लो, यदि महायोद्धा सोमनाथ की आज्ञा के बिना कोई भी अतिथि कक्ष के भीतर पाया गया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और यदि कक्ष के समीप भी किसी को पाया गया तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। फांसी? सूली? परंतु ये आदेश दिया किसने? मैंने। महायोद्धा सोमनाथ जी। हाँ, महायोद्धा सोमनाथ जी के सिवा ये आदेश देने का साहस कौन कर सकता है? उन्होंने तो राजकुमारी किशोरी तक पर पाबंदी लगा कर रखी है, तो तुम किस खेत की मूली हो? यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं इस कक्ष के समीप तो क्या, मैं इस महल के अंदर भी नहीं आती। ठीक है, अब बार बार क्षमा मांगकर फालतू में समय नष्ट मत करो। छोटे भैया, अभी तक केसरिया ने क्षमा कहाँ मांगी? मुझे क्षमा कर दीजिए महायोद्धा भीम, महायोद्धा बलवान। भीम भैया, मजा आया ना? डर गई केसरिया।
अरे गई भैया अब तो महायोद्धा सोमनाथ के नाम से किसी को भी डरा सकती है। हाँ? चलो मेल में मजा लेती है। चलो। यदि भविष्य में आप दोनों की तलवारें टकराई तो आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। मेरे आका, आज से पहले चंगेज खान ने आपको सिर्फ 2 ही बार इतने जुनून में देखा है। पहली बार तब जब आपको यह पता चला था कि आपके बड़े भाई बद्रीनाथ, मेरे बड़े आका ने उस भवानी सिंह को अपना शागिर्द बना लिया है। और दूसरी बार तब जब उसी चूहे ने महाराज शिवदत्त के दिल में अपनी साजिशों से पिल बना दिया था। मेरे आका, कहीं आपके तीसरे जुनून की वजह ये भवानी सिंह तो नहीं है? भवानी के सिवा और कौन है जो हमें क्रोध की अग्नि में झुलसा सकता है? हमने अपनी तलवार को फेंक कर अपने आप को निहत्था कर दिया है चंगेज खान। हम महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें हिंसा को त्यागना होगा चंगेज खान। ये क्या कह रहे हैं आप मेरे आका? इस चंगेज खान को खून से नहाने की आदत डालकर खून खराबा छोड़ने के लिए कह रहे हैं? रोजे क्यों रखवा रहे हैं मेरे आका? उस समय का दिखावा तुम्हारे आका को महाराज शिवदत्त का सबसे प्रिय दामाद घोषित कर सकता है चंगेज खान। अब तुम भी अपने भीतर छिपे दुर्बे को शाकाहारी बना दो। यदि भवानी ने बाजी मार ली तो सिवाय आत्मघात के कोई और मार्ग नहीं रहेगा। वाह वाह मेरे आका वाह! आपने ये बात कह के आज ये फिर से साबित कर दिया कि आपकी चाल आपकी शमशीर से ज्यादा जहरीली होती है। और चंगेज खान ये भी समझ गया कि आज के बाद चंगेज खान खून को तभी हाथ लगाएगा जब उसका आका उसे हुक्म देगा। लेकिन इस बीच अगर किसी ने आपकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो यह गुलाम आपकी हुक्मतुली करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का वादा करता है चंगेज खान कि आज से चंगेज खान रोजे रखेगा और ये रोजा तब खुलेगा जब आप अपने किसी दुश्मन का कत्ल करने का हुक्म देंगे। खुदा हाफिज मेरे आका। क्या राजकुमारी किशोरी और युवराज इंद्रजीत सिंह किसी गुप्त योजना पर कार्य कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है केसरिया? 2 शत्रु एक साथ मिलकर किसी एक योजना पर कैसे कार्य कर सकते हैं? इसी बात पर तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है हुजूर, परंतु ये सत्य है। क्योंकि जब मैं राजकुमारी किशोरी का रूप लेकर अतिथि युवराज के कक्ष में पहुंची तब स्वयं अतिथि युवराज मुझसे किसी योजना के बारे में कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी मृणालिनी वहां पर आ गई और उसने मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया हुजूर। मुझे इस पे केसरिया का वहम लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिथि युवराज हमारी राजकुमारी को अपनी चाल में फंसाकर महल से बाहर भागने की साजिश तो नहीं रच रहा है? हाँ, ये अवश्य हो सकता है नाज़रीन, अवश्य ही। युवराज इंद्रजीत महाराज शिवदत्त के संबलपुर से लौट के आने के पूर्व यहाँ से भागने के चक्कर में है। इसीलिए वो राजकुमारी किशोरी को अपने चाल के जाल में फंसा रहा है। जितना हुनर अपने अहमद में है हुजूर, उस युवराज में भला कहाँ? हाँ, कितनी सफाई से अहमद ने हमारी भाभी और आपकी जान को हमदर्दी दिखा कर अपने जाल में फंसाया है
वो भला युवराज हमारी राजकुमारी को डोरे डाल सकता है? कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना हुजूर? ये मैं क्या सुन रही हूँ हुजूर? कुछ कीजिए हुजूर, कुछ कीजिए, नहीं तो आप अपना ये सुंदर मुख किसी को भी दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर आप अपना ये मुख दिखाने लायक नहीं रहेंगे तो हमें भी नकाब लेकर बाहर घूमना पड़ेगा। इसलिए इत्मीनान से बैठ के हमारे भाभी और अपनी जान को समझाइए। और नहीं हो रहा है तो उस अहमद को शिवगढ़ के बाहर फिकवा दीजिए। वो हमें मिलता कहाँ है नाजिम? हमारे भय से अपना मुंह छुपाए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। उस मनहूस की आवाज तुम दोनों को सुनाई दे रही है या हमारे कान बूढ़े हो गए हैं? हुजूर, जब तक आपका इतना सुंदर चेहरा जवान है, आपके कान बूढ़े कैसे हो सकते हैं? लेकिन हुजूर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ओह, समझ गया, आप हमारी याद में बेचैन हो रहे होंगे, है ना हुजूर? दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, अन्यथा हम तुम्हारा सिर काट के शिवगढ़ से दूर फिकवा देंगे। हुजूर, आप मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हुजूर मैंने किया क्या है जो बिना बात के आप इतने नाराज हो रहे हैं? किया क्या है ये पूछो कि किया क्या नहीं है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भाभी जान को बाहर बाग में घुमाने ले जाते हो, हैं? हुजूर के घर के बाहर ऐसे भिन भिनाते रहते हो जैसे गुड़ पे मक्खियां। कीड़े पड़े तेरे मुंह में नाजिम। अरे अम्मी जैसी भाभी जान के बारे में ऐसा कह रहा है? हुजूर, इसकी बातों में मत आना। ये आपके यहाँ नौकर होने से पहले लोगों के तलाक करवाया करता था। मुझे डर है कहीं हमारी भाभी जान का आपसे तलाक ना करवा दे। और आगे कुछ मत बोलना नमक हराम। केवल इतना बताओ, हमारी धर्म पत्नी के साथ कहाँ घूमने गए थे? हुजूर, मैं तो भाभी जान को लेकर वैद्य जी के पास गया था। वैद्य जी के पास? परंतु क्यों? जब से हमारा विवाह हुआ है, हम मोहिनी को लेकर एक बार भी वैद्य के पास नहीं गए, फिर तुम कैसे चले गए? हुजूर, आपको पता नहीं है, आप तीसरी बार अब्बा जान बनने वाले हैं हुजूर। हुजूर, आपके आंगन में भीम सिंह और बलवान सिंह का नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा भैया आने वाला है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में तीसरा महायोद्धा आने वाला है और हमें इसकी कोई सूचना नहीं। मोहिनी ने तो हमें कुछ नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता? जी शर्मा गई होंगी हुजूर। केसरिया दीदी कहा करो। हुजूर, हाँ, शर्माने से याद आया, मोहिनी को शर्माने की आदत तो बचपन से है। भीम और बलवान के छोटे भाई का नाम क्या होना चाहिए? बलवान से छोटा शैतान, हैरान, परेशान? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, हनुमान। भीम, बलवान, हनुमान, ये अच्छा है। मैंने कहा आधा वर्ष है हुजूर क्रूर सिंह साहब। ये जल्लाद आज पहली बार हमें सलाम करके मुस्कुराते हुए दिखा है। वाह, तीसरे सुपुत्र का नामकरण करते ही शुभ संकेत मिलने लगे। वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है चंगेज खान। तो को सुनकर मेरे ये खूनी लब खुद ब खुद मुस्कुराने पर आमादा हो गए। सच? तुम्हारे काका, हमारा मतलब तुम्हारे आका, सचमुच हमारी इतनी प्रशंसा करते हैं या तुम अपना मन बहलाने के लिए हमसे मस्खरी कर रहे हो चंगेज खान? हुजूर, गुलाम कहिए गुलाम। आपके मुख से गुलाम अच्छा लगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद चलिए। आपके इस खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए मेरे आका बेताब हैं।
लगता है भीम और बलवान का तीसरा भाई हमारे भाग्य के द्वार खोलने आ रहा है। अन्यथा सोमनाथ और चंगेज खान जैसे शैतानों से इतना सम्मान किसे मिलता है? हुजूर, क्या सोचने लगे? इतनी दूर चलने के लिए आपको क्या जहमत होगी? अगर आप कहें तो बग्गी मंगवा लेता हूँ, और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने कंधों पर उठा ले चलता हूँ। नहीं, इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, हम सोमनाथ जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। आका, शूरवीर क्रूर सिंह तशरीफ ले आए हैं। आइए आइए क्रूर सिंह जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम क्रूर सिंह जी। प्रणाम प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं महायोद्धा सोमनाथ जी? हम इस आसन को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका आसन है, इस पर तो आपका अधिकार है। हमारा अधिकार था, परंतु अब ये आपका हो चुका है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ये सत्य है या स्वप्न है क्रूर सिंह? इसका पता लगाने के पश्चात ही हम ये आसन ग्रहण करेंगे। क्या हुआ क्रूर सिंह जी? हमारे कक्ष में पधारते ही आपको ऐसा कौन सा सत्य दिखाई पड़ गया? ये क्रूर सिंह जी अपने ही दांतों से अपनी उंगली क्यों काट रहे हैं? क्या इन्हें भी खून पीने का शौक है? कमाल के दरिंदे हैं आप, अपना ही खून पीते हैं। इसीलिए तो हम सबसे अनोखे, सबसे निराले और सबसे सुंदर हैं चंगेज खान। हुजूर, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गुलाम कहें, चंगेज खान ना कहें। गुलाम? और आप मेरे आका के तख्त पर तशरीफ रखें, नहीं तो खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगेंगे। हाँ, अवश्य आने वाले तीसरे महायोद्धा की रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। शायद हमारे उसी नन्हे महायोद्धा के भाग्य से एक रंग को अचानक किसी राजा को मात कर देने वाला सम्मान प्राप्त हो रहा है। चंगेज खान, और चुल्लू भर पानी लेकर आए। लेकर आया हुजूर, ताकि हम महायोद्धा क्रूर सिंह जी के चरण कमल धोकर कुछ पुण्य प्राप्त कर लें। नहीं महायोद्धा सोमनाथ जी, हम इतने अधिक सम्मान के पात्र नहीं हैं। महायोद्धा सोमनाथ नहीं प्रभु, केवल सोम कहिए, आपका सोम। केवल सोम? जी प्रभु, बस आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को यह सूचना पहुंचा दे कि आपके सोम ने अहंकार को तिलांजलि दे दी है प्रभु। बस ये समझ लो सोम कि तुम्हारा कार्य हो गया, क्योंकि इधर की सूचना उधर और उधर की सूचना इधर पहुंचाना ही महायोद्धा क्रूर सिंह का प्रमुख कार्य है। अब हम चलते हैं, शीघ्र ही तुम्हें और तुम्हारे इस नटखट गुलाम को लड्डू खिलाने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तुम्हारे तीसरे भतीजे की किलकारियां शीघ्र ही गूंजने वाली हैं। अब हम चलते हैं, तुम्हारी भौजाई नैन बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। मोहिनी, प्राणेश्वरी, हम आ रहे हैं। आका, कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। आखिर कब तक मेरे आका मुझे खुशामद भरी जिंदगी बितानी पड़ेगी? जब तक हमारे सोचे हुए कार्य पूरे न हो जाएं, तब तक चंगेज खान। उसके पश्चात तुम समस्त शत्रुओं के रग से नहा लेना। यह महायोद्धा सोमनाथ का आदेश है।
जब तक हुजूर के सामने अपनी वफादारी साबित नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा नाजिम। जरूर तुम्ही ने उनके कान भरे हैं, तभी तो न जाने क्या क्या शक करते हैं मुझ पर। तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा जान की कसम, मैंने तुम्हारे खिलाफ हुजूर को कभी कुछ नहीं कहा है। वो तो हुजूर का कान ही कच्चा है कि सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं। बाप रे, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, झूठे कहीं के। तुमने ही तो हुजूर के कान भरे हैं और अब तुम उनको कानों का कच्चा भी कह रहे हो। आने दो हुजूर को, फिर देखना मैं तुम्हारी किस तरह पोल खोलती हूँ। ये क्या हुजूर? न जाने गदगद मुस्कुराते हुए कहां से चले आ रहे हैं। हाय 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 हाय, लगता है हमारा तीसरा महायोद्धा वक्त से पहले ही धरती पे आ टपका। तभी हुजूर मुस्कुराते हुए शहंशाह की तरह अकेले चले आ रहे हैं। अरे कहाँ थे तुम तीनों? हम तुम तीनों को ही ढूंढ रहे थे। हुजूर, हम तीनों तो कब से यहीं पर खड़े हैं, लेकिन आप ही की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी। क्या बात है हुजूर, आप इतने बदले बदले से कैसे दिखाई दे रहे हैं? हम बदले नहीं केसरिया, बल्कि अपने नए पुत्र के स्वप्न में खोए हुए थे। हमारा तीसरा पुत्र भीम बलवान का सबसे छोटा भाई हनुमान इतना भाग्यशाली है, इतना भाग्यशाली है कि अब देखो सोमनाथ और चंगेज खान भी हमारे सेवक बन गए हैं। बात को घुमाइए मत हुजूर, इतना बता दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया ना हुजूर। अहमद, हम तुमसे नाराज थे ही कहाँ, समय बिताने के लिए तुम्हें सता रहे थे। देखा मैं क्या कह रहा था। अरे हुजूर की बातों की इतनी संजीदगी से क्यों लेते हो? खामखा घबरा जाता है। हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर हमारा दुश्मन चंगेज खान और महायोद्धा सोमनाथ आपके सेवक कैसे बन गए? नाज़िम, ये भी भला कोई बताने की बात है? हमारा बल, हमारा शौर्य, हमारी सुंदरता बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हमारा सेवक बना देती है। तो सोम और चंगेज की बिसाती क्या है? अरे हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? सोम? बाप रे, लगता है आपने भूल से महायोद्धा सोमनाथ जी को सोम कह दिया होगा। अरे चुप हो जाइए हुजूर, यदि उनके गुलाम ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कहीं उस चंगू की बात तो नहीं कर रही केसरिया, जो रक्त के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता है? धीरे बोलिए हुजूर, यदि उस दरिंदे चंगेज ने सुन लिया तो हम तीनों का रक्त निचोड़ लेगा। और हुजूर, क्या आप नहीं जानते कि महायोद्धा सोमनाथ जी का कक्ष समीप में ही है? महायोद्धा क्रूर सिंह सब जानते हैं केसरिया, परंतु शायद वो चंगू मंगू, मेरा मतलब है सोम, ये नहीं जानते कि यदि वो हमसे टकराएंगे तो हम उन्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। चंगू मंगू, सोम, बाहर आओ, गुलाम के बच्चे बाहर आओ। अबे ओ गुलाम के बच्चे बाहर आओ। चुप हो जाइए, बाहर आओ। अब नाम चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। कहिए महायोद्धा सोम, मेरा मतलब है क्रूर सिंह जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सोम, यदि तुम्हारी दृष्टि में कोई अच्छा वैद्य हो तो हमें तत्काल सूचित करो। तुम्हारी भाभी के स्वास्थ्य की जांच करानी है। हम अभी चंगेज खान को भेज देते हैं राजवैद्य को बुलाने, और यदि आप कहें तो हम स्वयं चले जाते हैं। ना ना सोम, राजवैद्य के पास हम इस चंगू को नहीं जाने देंगे और ना ही इसे अपने घर बुलाएंगे, क्योंकि इसका डरावना चेहरा हमें थोड़ा भी पसंद नहीं है और हमें संदेह है कि हमारा जो महायोद्धा आने वाला है, इसे देखकर कहीं पैदा होने से पहले ही भयभीत ना हो जाए।
हाँ हाँ मेरे आका सही कह रहे हैं शूरवीर क्रूर सिंह जी, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म देके मुझे देखकर डर के मर गई। सुना? अच्छा सोम, अब हम चलते हैं। यदि भविष्य में हमें तुम्हारी या इस चंगू की आवश्यकता पड़ी तो हम तुम्हें अवश्य याद करेंगे। जी में तो आता है कि क्रूर सिंह और इसके मूर्ख यारों को जिंदा जमीन में दफन कर दूं। नहीं मेरे आका, आप ही ने तो अपने गुलाम को समझाया है कि आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरना है तो चंगो मंगो बने रहने में ही हमारी भलाई है। प्रणाम मृणालिनी। महायोद्धा सोमनाथ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आदाब मोहतरमा। कहिए गुलाम क्या खिदमत करे आपकी? ये क्या हो रहा है महायोद्धा सोमनाथ? महायोद्धा सोमनाथ नहीं, केवल सोम कही। सोम कह के पुकारिए हमें देवी। लगता है महायोद्धा सोमनाथ को इस जल्लाद चंगेज खान ने कुछ अधिक ही मदिरा पिला दी है, जो ये इस तरह की बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। अभी इनसे तुरंत पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। क्या हुआ देवी, किस सोच में डूब गई आप? जी वो मैं आपको बताना चाहती थी कि अतिथि युवराज ने आपको याद किया है महायोद्धा सोमनाथ। युवराज इंद्रजीत सिंह जी ने हमें याद किया है? हम स्वयं जाएंगे उनके पास। अतिथि तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। सही कहा आपने मेरे आका। चलिए जल्दी से मेहमान खाने में चलते हैं, मेहमान को कोई तकलीफ ना होने पाए। लगता है महारानी के अचानक आ जाने से महायोद्धा सोमनाथ बावले हो गए हैं। युवराज इंद्रजीत सिंह, आपने हमें याद किया? हमने आपको याद किया ये जानने के लिए कि चुनारगढ़ जो हमने संदेश भेजा था उसका अभी तक उत्तर क्यों नहीं आया? इसका जवाब मेरे आका आपको नहीं दे सकते। इसका जवाब तो आपके वालिदैन ही दे सकते हैं कि आपके खत का जवाब क्यों नहीं दिया। ये प्रश्न हमने तुमसे नहीं पूछा है। तुम हो कौन? सारा आलम हमें चंगेज खान के नाम से जानता है और शिवगढ़ के महल में हमारे आका के गुलाम के नाम से। गुलाम? यदि गुलाम हो तो गुलाम की तरह रहो। इस खिलौने से हमें डराने की कोशिश मत करो चंगेज खान। यदि यह धृष्टता तुमने हमारे राज्य में की होती तो तुम और तुम्हारे आका दोनों का सर काटकर चौराहे पर लटका दिया होता। रुक जाओ चंगेज, रुक जाओ। युवराज, यदि आज हम कक्ष में ना होते तो महाराज शिवदत्त के आने से पहले ही ये चंगेज खान तुम्हारा घमंडी सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। यह मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में दरिंदा है, दरिंदा। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी तस्वीर देखकर आंसू बहाते रहे। आंसू तो अब तुम और तुम्हारे महाराज शिवदत्त को बहाने पड़ेंगे। यदि तुमने हमारा संदेश चुनारगढ़ पहुंचा दिया होता तो शिवगढ़ का यह अभिशप्त महल तक राख के ढेर में बदल चुका होता। परंतु तुमने हमारे साथ जो छल किया है, हमें तो लगता है कि तुमने हमारा चुनारगढ़ जाने वाला संदेश भी
नष्ट कर दिया है। तुम जो भी समझो, परंतु तुम्हारा जीवन नष्ट होने से पहले हम ये रहस्य खोल देते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी रक्षा के लिए यहां नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा संदेश पहुंचने के पश्चात भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। हमें तो ये भी तुम्हारा कोई षड्यंत्र लगता है। यदि हमारे पिताश्री को यह पता होता कि हम शिवगढ़ के महल में बंदी हैं, तो यहां रक्त की नदियां बह जाती। अंततः शत्रुओं ने हमारे पिता समान महाराज जयसिंह के प्राण छीन लिए। यदि शत्रु हमारे युवराजों को उनसे दूर नहीं करते, तो आज हमें विजयगढ़ के महाराज को खोना नहीं पड़ता। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अब शत्रु को सबक सिखाने का समय आ गया है। हमें तुरंत शिवगढ़ के किले पर आक्रमण कर देना चाहिए, ताकि हम समस्त शत्रुओं का नाश कर सकें और महाराज जयसिंह को श्रद्धांजलि दे सकें। क्षमा कीजिए मान सिंह जी, हम किसी भी तरह आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। यदि युवराज आनंद की तरह युवराज इंद्रजीत सिंह भी मुक्त किए गए होते, तो हम स्वयं शिवगढ़ को तहस नहस कर चुके होते। परंतु इतने समय से हमारे समस्त महायोद्धा कर क्या रहे हैं संग्राम सिंह? हमारी तो यह समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कब तक हम हाथ में हाथ रखे खामोश बैठे रहेंगे? अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह जैसे महायोद्धा आखिर ऐसी कौन सी रणनीति बना रहे हैं जो वो तीनों जंगल में अकेले भटक रहे हैं? महायोद्धा अभिमन्यु और परमवीर सिंह शिवगढ़ के उस स्थान की खोज में है जहां हमारे युवराज बंदी है, और महायोद्धा तेज सिंह हमें और युवराज आनंद को विजयगढ़ की सीमा पर छोड़कर शिवगढ़ के जंगलों की ओर वापस जा चुके हैं। यदि सही समय पर हमारे युवराजों को छुड़ा कर लाने में हमारे महायोद्धा सफल नहीं हुए, यह बात निश्चित है संग्राम सिंह कि हम शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे। और फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, अब हमें शत्रुओं का रक्त पाए बिना शांति नहीं मिलेगी।